आज हम बात करेंगे सिचुएशनशिप के बारे में। आई नो देयर विल बी सम इनोसेंट पीपल जिनको इस सिचुएशनशिप समझ नहीं आती होगी। भाई है ना आपका, समझाएगा। सिचुएशनशिप देखो, ये वो शिप है जो 200% सिर्फ डूबने के लिए बनी है, और इसमें डूब के मरेगा कौन? जो सीरियस था, और जो इस शिप में मजे करने के लिए चढ़ा था वो तैर के पार हो जाएगा। एक बार को टाइटैनिक पर चढ़ा हुआ इंसान बच सकता है, लेकिन इस शिप पे चढ़ा हुआ इंसान कभी नहीं बच सकता। जो भी सीरियस है उसका मरना निश्चित है। इसीलिए कहते हैं लाइफ में ज्यादा सीरियस नहीं होने का। इस शिप में मिलेगा क्या आपको? इस शिप में मिलेगा आपको ट्रॉमा, कमिटमेंट इशू, कंफ्यूज आदमी है, कंफ्यूज औरत मिलेगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आप वो सारे काम करोगे जो रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना एक दूसरे को कोई टैग दिए हुए। यू आर नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मेरी सलाह है, इस शिप में चढ़ना ही क्यों है? क्यों इस शिप में आपको अपनी जान देने के लिए जाना है? क्योंकि लोगों को अपनी लंका लगवाने का बहुत शौक होता है, उनको बहुत मजा आता है। लाइफ में कांड नहीं किए तो क्या किए? ऐसे ही दो लोग हमेशा सिचुएशनशिप क्रिएट करते हैं, एक सीरियस, एक नॉन सीरियस। जब ये सीरियस इंसान इस नॉन सीरियस इंसान के साथ सिचुएशनशिप में, इसमें एक आदमी बन जाता है मदारी, एक बन जाती है बंदरिया या बंदर। ये नाचता रहेगा, ये नचाता रहेगा, जब तक ये बोर नहीं हो रहा है ये नचाता रहेगा। जब इसका मन भर जाएगा टोइंग, इस शिप से ये तो भाग जाएगा। इस शिप में रह जाएगी ये बंदरिया। ये बंदरिया कौन है? आपको भी पता है ये कौन होगी। बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे, और ये बंदर कौन है? यू कैन रिलेट। तो ये जो बंदर बंदरिया है, अब इसका मदारी भाग चुका है, शिप में ये अकेली है, इसको पता है शिप डूबने वाली है, इसे नहीं पता क्या करना। अब इसको मिलेगा ट्रॉमा, इसको मिलेंगे ट्रस्ट इश्यूज, ये किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी, ये किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगी, और इसको समझ में नहीं आएगी कि इसने मेरे साथ किया क्या। दिस इज सिचुएशनशिप। अब ये रिलेशनशिप में भी नहीं थी, लेकिन इसको ट्रॉमा सारे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे। मैं आपको कहती हूँ, एक बार टाइटैनिक वाली शिप पे चढ़ जाना, लेकिन सिचुएशनशिप में मत चढ़ना। ऐसी शिपों को अवॉइड करें। मैं तो कहती हूँ रिलेशनशिप को ही अवॉइड करें। मैं तो कहती हूँ शादी को ही अवॉइड। ऐसी शिप्स को खाली जाने दें, ठीक है? ये जो डुबाने वाले हैं इनको अकेले रहने दें, ताकि इनको अकल आ जाए। यू आर इमोशनल, इनोसेंट, न्यू इन डेटिंग वर्ल्ड, प्लीज सिचुएशनशिप से दूर रहो। बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है। देखो, किसी भी चीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, उस चीज में पड़ो ही मत। यहाँ पे कौन सा साइंस लगाना है? समझ में आ रहा है कि सामने वाला लेवल नहीं दे रहा है, सामने वाला सारे काम कर रहा है रिलेशनशिप का, लेकिन यू आर नॉट इनटू रिलेशनशिप। भाग जाओ छोड़ के, शिप छोड़ के ही भाग जाओ। कहीं हर जगह डट के लड़ाई करना इज नॉट अ सोल्यूशन। कहीं कहीं गिव अप कर देना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आई डोंट वांट माई गर्ल्स टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग।